प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज की सुबह का फिर से हमारी ओर से सलाम। गॉड मिनिस्ट्रीज आपको विश करना चाहती है आज की सुबह, और यही हम दुआ करते हैं कि खुदावन का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे, और न केवल आपके ऊपर लेकिन आपके परिवारों के ऊपर भी। आपका घराना ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। जब आप हमारे संग इस जर्नी पर हैं जहां हम खुदा के कलाम से सीखते हैं, हर रोज अपना थोड़ा सा समय प्रार्थना में बिताते हैं, तो मैं पूरा यकीन करता हूं कि खुदा बाप अपने अनुग्रह को मेरे और आपके ऊपर बना के रखता है। आज का जो कलाम है वो नीति वचन की किताब उसका 28वां बाब और 8वीं आयत में है। प्रोवर्ब्स 28 एंड वर्स 8 कुछ इस तरीके से लिखा है, जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वो उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। क्या अर्थ है इस आयत का? यह आयत ये बताना चाहती है कि जब कोई किसी गलत तरीके से, जब कोई किसी गलत कार्य के द्वारा धन इकट्ठा करता है, ऐसे लोगों से जो पहले से ही संकट में है, परेशानी में है, जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति अपना धन इकट्ठा कर रहा होता है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मीन्स से, इनजस्टिस के द्वारा, जब ऐसा कार्य करता है तो परमेश्वर कुछ ऐसा करते हैं कि उसका ये धन उनके कार्य में आता है जो गरीबों के ऊपर दया दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक तरफ कोई व्यक्ति बड़े गलत तरीके से धन को इकट्ठा कर रहा है और खुदा बाप उसके धन को मोड़ देते हैं उस व्यक्ति के लिए जो बहुत अच्छे तरीके से किसी की मदद कर रहा है, किसी की सहायता कर रहा है। हमें कई बार लगता है जो हम कमाते हैं वो सब हमारे हाथ में है, पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारी जिंदगियां तक हमारे हाथ में नहीं है। जो हम सांसें लेते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। कोई अन्याय के द्वारा धन कमा तो सकता है, पर उस धन को किधर भेजना है, उसको कैसे इस्तेमाल करवाना है, ये परमेश्वर के हाथ में होता है। तो ध्यान दें, जब कभी हम किसी गलत तरीके से धन को प्राप्त करने की कोशिश करें, याद रखें हम कि है सब खुदावन के हाथ में। शायद आज मैं किसी गलत तरीके से कोई चीज पालूं, पर कल को परमेश्वर इसे घुमाकर ऐसी जगह भेज देंगे जहां से ये दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल हो। ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे जो दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है। आइए दुआ करें। खुदावन, धन्यवाद करते हैं, आप एक न्यायी परमेश्वर हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। प्रभु, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके हाथ में ना हो, पर सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। आज हम दुआ करते हैं प्रभु, हम ऐसे व्यक्ति ना बने जो गलत चीजों से, गलत तरीकों से कमाई करें, पर प्रभु हम ऐसे व्यक्ति हो जो न्याय के साथ, धार्मिकता के साथ लोगों की सहायता करने वाले हो सकें। वो धन बहुत दिन टिकता नहीं है प्रभु, हमें मालूम है, जो अन्याय के द्वारा कमाया जाता है। प्रभु, आज चाहते हैं हमें तौफीक दे, हम आपके वचनों को सुन के अपने जीवनों को आपके कलाम के आधारित कर कर, उसके द्वारा सुनकर, उस पे चलाकर एक ऐसा जीवन बना सकें जो धार्मिकता का जीवन हो। आपके वचन के लिए और आपकी रूह के लिए प्रभु, जो हमें रोज सिखाता है, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए,
जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ करिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। खुदावंद आपको आशीष दे, उनका अनुग्रह आप पे, आपके परिवार पे बने रहने वाला हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।